दहशत गर्दों के सामने चट्टान, मजीद 7 बेटे वतन पर कुर्बान। हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला, 6 दहशत गर्द हलाक, 4 जख्मी। शदीद फायरिंग के तबादले में फौजी जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। वजीर आजम के हमले की मजम्मत, जाम शहादत नोश करने वाले बहादुरों को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशत गर्दों के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उनके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। फैसलाबाद के इलाके निशाताबाद में पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को माल मसरूका की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान के साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 4 डाकू मारे गए। मुलजमान मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की शहर भर में नाकाबंदी। पंजाब में स्मॉग फजा में जहर घोलने लगा। आज भी कई शहरों की सूरत हाल नाजुक, मोटरवे कई मकामात पर बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शहरों को परेशानी का सामना। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर पुलिस का एंटी स्मॉग एक्शन प्लान के तहत क्रैकडाउन जारी। 212 मुकदमात दर्ज, 228 मुलजमान गिरफ्तार। लंदन, अमरीका और यूरोप का दौरा मुकम्मल। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज वतन वापस पहुँच गए। साबिक वजीर आजम कहते हैं 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, मुल्क को डिरेल करने की कोशिश इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। और बलूचिस्तान के हल्का PBR सिब्बीकम लहड़ी में ज़मीनी इंतखाबात। आज हल्के में 124 पोलिंग स्टेशन कायम, 57 इंतहाई हसास करार। 22 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 1,16,161 वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा का रद्द-ए-अमल। डेविड लेमी कहते हैं पाकिस्तानी हुक्काम से बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुक्काम ने सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। अदालती मामलात मुल्क का अंदरूनी मसला है। वाज़ेह है बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफर। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यू टर्न। 46 अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और खत लिख दिया। अमरीकी कांग्रेस मेंस के PTI से मुतालिक अमरीकी सदर को खत पर खत। क्या तहरीक इंसाफ के चंद अमरीकी हिमायती इतने बाअसर हैं या कहानी कुछ और? सदर बाइडन को लिखे गए खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानियों को ज़मीबोस कर दिया। झूठ और साजिशें। सानिया 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर बानी PTI और पूरी क़यादत अवाम से माफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सानिया 9 मई की नाकाबिल तरदीद CCTV फुटेज कौम के सामने पेश कर दी। कहा एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश के जरिए 9 मई के हमले किए। क्या यास्मीन राशिद, शहरयार आफरीदी, उस्मान डार, मुराद सईद तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं? क्या ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे? मजीद कहा इंतशार और फसाद PTI का वतीरा है। अमेरिका से कोई तवक्कुआत नहीं हो सकता है ट्रंप भी PTI का मसला उठाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI और दीगर के साथ जो हो रहा है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हम अमेरिका से किसी इक़दाम के लिए दरख्वास्त नहीं कर रहे हैं। हमारी अपनी सियासत और मुफादात हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्डस्मिथ फैमिली की ही कारस्तानी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल का असासा है। इसराइली पैसा इस्तेमाल करके बानी को रिहा करवाने की कोशिश हो रही है। क्या अमरीकी अरकान कांग्रेस ने फ़लस्तीन और कश्मीर की सूरत हाल पर कभी खत लिखा है? बाहर बैठे लोगों ने पाकिस्तान में अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान के 2/3 अवाम आज भी बानी PTI के साथ हैं। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू का 8 फरवरी के इलेक्शंस में अवाम ने बता दिया था कि वो कहाँ खड़े हैं।
हुकूमत को बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए पहल करने का मशवरा भी दे दिया। इसराइली फौज लबनानी सरहद के 3 मील अंदर तक घुस आई। जनूबी लबनान के गांव चम्मा में स्ट्रेटेजिक पहाड़ी पर कब्जा, कई घरों को धमाके से उड़ा दिया। इसराइली फौज को कुछ देर बाद पहाड़ी से पीछे धकेल दिया। बैरूत पर शदीद बमबारी, 60 अफराद शहीद, 130 जख्मी। हिजबुल मुजाहिद सयूनी फौज के सामने डट गए। हिजबुल्लाह ने इसराइल की नेवल बेस पर 65 रॉकेट्स दाग दिए। इसराइल का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, 23 फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन शहीद। पीटीए इदारों का फ्रीलांसर्स के लिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन आसान करने का ऐलान। पीटीए के जारी एलामिये के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेस, कॉल सेंटर्स, बैंक, सफारतखाने और फ्रीलांसर्स अब पीटीए के सरकारी वेबसाइट पर अपने वीपीएन बआसानी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुकम्मल करना और बुनियादी तफसीलात फराहम करना अहम है। पाकिस्तान में सामान्य हर्ब की सबसे बड़ी नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक आइडियाज़ की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों पर सेमिनार और मीटिंग्स होंगी। कॉमोडोर एतजाज़ खालिद कहते हैं पाकिस्तान में दिफाई मसनूआत तैयार की जा रही हैं। नुमाइश दिफाई सनत को आलमी सतह पर दिखाने का मौका फराहम करती है। ना अल खालिद ना JF-17। इस बार नुमाइश में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करदा हैदर टैंक सबकी तवज्जो का मरकज होगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। एक और मैच, एक और शिकस्त। शाहीन फतूहात के ट्रैक पर ना आ सके। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-0 से कैंगरूज के नाम। मेजबान टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 148 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 4, अब्बासी आफरीदी ने 3, सफियान मुकीम ने 2 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। ताकुब में कौमी टीम 19.4 ओवर्स में 134 रन पर ढेर हो गई। कौमी बॉलर्स ने बड़ी इनिंग्स बचाई, बैटर्स ने टीम की लुटिया डुबाई। ना बाबर चले ना रिजवान, उस्मान खान ने भरपूर मज़ाहमत दिखाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान 16, बाबर आजम 3 रन पर चलते बने। साहबजादा फरहान ने 3, अब्बास आफरीदी ने 4, हारिस रऊफ ने 2 रन बनाए। सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सफियान मुकीम ने खाता भी न खोला। उस्मान खान ने सेंचुरी बनाई। कैचेस ड्रॉप करना शिकस्त की वजह बना। बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग की, मगर जब कैचेस ड्रॉप हों तो जीत मुश्किल हो जाती है। मैच में शिकस्त के बाद कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू का जानते थे पिच बैटिंग के लिए साजगार नहीं। उस्मान खान और इरफान खान ने अच्छी बैटिंग की। भारत हरदर्मी से बाज न आया, ICC को भी नोटों का गुरूर दिखाया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने पर मजीद ICC के खत पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के औसान खता। BCCI के जवाबी खत में बेबुनियाद वजूहात बयान। ICC को पैसों का लालच भी दे डाला। BCCI ने पाकिस्तान न आने के अपने फैसले पर नज़रसानी से इनकार कर दिया। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करता तो ICC को 500 मिलियन और भारत को $100 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। चेयरमैन PCB की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। रिचर्ड थॉम्सन का चैंपियंस ट्रॉफी और PCB के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। ट्रॉफी इस्लामाबाद से टेक्सला, खानपुर,
एबटाबाद, मरी और नथिया गली का सफर करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अपना सफर मुकम्मल करने के बाद अफगानिस्तान जाएगी। तमाम ममालिक का सफर करने के बाद टूर्नामेंट से कबल वापस पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी।